हेलो वियस, आई एम राम कमल विथ यू। आज हम पेड़ पौधों का भोजन के विषय में जानेंगे। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं और क्या कौन अंग उनके भोजन में सहयोग करते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे पौधों के बारे में जानेंगे जो जिनके अंदर पत्तियां नहीं हैं या पत्तियां सहयोग नहीं करती हैं, फिर भी अपना भोजन बना लेते हैं। तो चलिए पाठ पे चलते हैं। और ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश को संश्लेषित करता है यानी इकट्ठा करता है, इंटीग्रेट करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। अब देखते हैं ये इसमें किसकी किसकी भूमिका होती है। ये देख रहे हैं आप, है पत्ती है और एरोमार्क है। सूर्य की रोशनी पत्ती पा रही है और पत्ती जो है उसको खींच रही है। और देखिए अभी एरोमार्क देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में मौजूद होती है, वायुमंडल में होती है। और तीसरा जो कारक है यहाँ से आ रहा है पानी और भोज्य पदार्थ, खनिज लवण। ये सब चीज़ें मिल कर के पौधे का भोजन बनाती हैं। और कैसे ये होता है एरोमार्क से समझ सकते हैं, हवा से, ज़मीन से और सूर्य की रोशनी से। पत्तियाँ जो है इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है कि सब कुछ इकट्ठा करके भोजन बना लेता है। इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और ये बाहर क्या निकलता है, आपका ऑक्सीजन है और कार्बोहाइड्रेट अपने लिए बनाता है, ऑक्सीजन बाहर निकाल लेता है। और ये जो है प्रक्रिया, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और जैसे कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट तो अपना भोजन बना लिया, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे मंड, स्टार्च, जो पौधे में इकट्ठा हो जाता है। और इस प्रक्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस जैसे पर्णरंध्रों द्वारा बाहर निकालते हैं, जो हमारे वायुमंडल को शुद्ध करती है। ऑक्सीजन गैस का प्रयोग सभी जीव जंतु सांस लेने के लिए करते हैं। और पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्तियों और फलों में संचित इकट्ठा कर लिया जाता है। और जड़ों द्वारा अवशोषित जो अतिरिक्त जल होता है, यानी ज़्यादा जो जल होता है, पत्तियों से भाप बन करके, वाष्प बन करके बाहर निकल जाता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। और ये हो गया ट्रांसपीरेशन, प्रकाश संश्लेषण। और अब आगे चलते हैं, जानते हैं आगे। ये आप देख रहे हैं, इसमें पत्तियां नहीं हैं, इसमें पत्तियां नहीं हैं। पत्तियां नहीं है तो ये भोजन कैसे बनाता है? इसमें क्लोरोफिल नहीं रहता है, लेकिन ये कैसे जो बनाता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है और सड़े गले पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। और ऐसे पौधों को सेप्रोफाइट्स कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। मृतोपजीवी यानी मरे हुए चीज़ों पर निर्भर करता है इसका जीवन। अब ये देखिए, ये है जीवित पदार्थों के ऊपर ये रहते हैं। इसको पैरासाइट्स कहा जाता है या परजीवी कहा जाता है। जैसे अमर बेल का पौधा, ये इस तरह से अपना पोषण करते हैं। और एक तरह के और पौधे हैं, उसको आप जानेंगे। ये ऐसा पौधा है जिसमें पत्तियां विचित्र होती हैं। और इसमें क्या होता है कि कीट पतंग खाने वाले पौधे होते हैं, उनमें क्या हो, नाइट्रोजन की कमी होती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं वो कीट पतंगों को पकड़ करके। तो ये देखिए आपको वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये क्या करता है कि पत्तियों पर जब बढ़ जाते हैं कीड़े, तो उसके हिस्से, दोनों हिस्से बंद हो जाते हैं और कीड़े उसमें जो है बंद होने के बाद में ये देखिए
कीड़ा है और ये बंद होने के बाद जो है उसे मर जाता है और उससे अपाचक रस अपना उनका जो है गला देगा और उसको भोजन बना लेता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये पौधा है, इसको पीचर प्लांट भी कहा जाता है। नेपेंथीस है और नेपेंथीस की क्या होती है कि घड़े के आकार का देख रहे हैं और मीठा खुशबूदार इसमें से रस निकलता है और इसी कारण जो कीट पतंग वहाँ बैठते हैं वो अंदर चले जाते हैं और वो अपना ढक्कन बंद कर लेता है। इस तरह से वो पूरा भोजन बना लेता है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर अब देख रहे हैं कि दो तरह के जीव हैं। एक होता है स्वपोषी, यानी अपना भोजन खुद बनाता है। जैसा आपने उदाहरण में देखा है कि पत्ती ज़मीन से, हवा से, सूर्य की रोशनी से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेती है और जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण के साथ में, और अपना पोषण खुद कर लेते हैं पौधे। अब देखिए, इस पौधे को खाते हैं कौन? परपोषी, यानी बकरी खा रही है और बकरी को कौन खाता है? शेर खाता है। तो इस तरह से दो तरह के जीव हो गए, एक हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, जिसको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन कह सकते हैं। और इन साइंटिफिक टर्म्स कह सकते हैं जो साग सब्जी खाने वाले हैं उनको कहते हैं हर्बीवोरस और मांस मछली खाने वाले को कहते हैं कार्निवोरस, और दो पौधे और जंतुओं दोनों को जो खाने वाले हैं उनको कहते हैं ओमनिवोरस। हर्बी, कॉर्नी एंड ओमनिवोरस। दिस इज द थिंग। आप इसमें पाएंगे फूड चेन बना है, कड़ी है। एक कड़ी टूटती है तो दूसरा जीवित नहीं रह सकता है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो जानवर नहीं रहेंगे, शाकाहारी नहीं रहेंगे तो मांसाहारी नहीं रहेंगे। तो नेचर इज़ ग्रेट। नेचर ने इस तरह से क्रिएट किया है, इस तरह से बनाया है कि सबका जो है अस्तित्व रहे, सभी एक दूसरे पर निर्भर रहें और सब यह जो है प्रकृति चलती रहे। तो इट्स वंडरफुल एंड let us go for the recapitulation. Today we have learned how the plants prepare food for its survival. The main organs play a role are leaves. With the help of atmosphere, that is carbon dioxide, extraction of carbon dioxide, and then sun rays, afterwards materials from the ground. Three sources from where the plant takes its food. And we have seen certain plants which survives on insects, and some survives as a parasites, and some plants are there which survives on dead things or rotten things. And at the last we understood the survival of every creature species depends upon existence of one another. There is a chain, food chain. One chain is broken, other will be disturbed. So the survival of nature, that is what is created by nature, that depends upon the existence of every creature. Thank you for being with me. Thank you very much.